ये कोर्ट में जो चौंकाने वाला हम सब हद प्रफ से जो तथ्य निकल कर आया, हम सारे उसे आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं, ऐसा कोई प्रोसीजर है नहीं कि आप किसी को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट को बताए बगैर, जिसको गिरफ्तार किया उसकी मर्जी के बगैर उसे कहीं और अज्ञात लोकेशन पे मूव करने की कोशिश करें। और जब माननीय संजय सिंह जी ने ईडी से पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं, वो बताया नहीं गया। पूछा कि क्या आपने कोर्ट को बताया है कि आप मुझे कहीं और लेकर जा रहे हैं और ऐसा किसके आदेश पे हो रहा है। उन्होंने कहा जी कोर्ट को नहीं बताया, लेकिन ऊपर से आदेश है। आप समझिए कि ईडी के नियमों, कानूनों, प्रक्रियाओं के ऊपर कौन बैठा हुआ है जो ईडी को इस तरह से प्रक्रियाओं का, प्रोसेसेस का उल्लंघन करके आदेशित कर रहा है। मतलब कानून की, नियम की बात हो तो बात समझ में आती है, बट ऐसा लग रहा है कि ईडी कोई बीजेपी की बनाई हुई रूल बुक फॉलो करने की कोशिश में लगी हुई है और ऐसा करने के क्रम में वो कानूनों, नियमों को भी ताक पर रख दे रहे हैं। बताइए, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। परिवार का अधिकार है मिलना, परिवार को मिलने के नियत समय पे पहुंचने के बावजूद उनको उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, लंबा इंतजार करवाया जा रहा है। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं माननीय कोर्ट का, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए ब्लैक एंड व्हाइट में ईडी को कि ये कतई आप नहीं करेंगे। अगर कोई प्रोसीजर होता तो कोर्ट ये बात क्यों कहता, सोचिए आप। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि नहीं, आप उन्हें कहीं मूव नहीं कर सकते हमारी जानकारी के बगैर, और परिवार का जो मिलने का अधिकार है उसमें किसी भी किस्म की हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी घटिया राजनीति इन सारी हरकतों के जरिए एक्सपोज कर रही है, उजागर कर रही है। लेकिन जो ईडी की तरफ से कहा गया कि कुछ आप बोल रहे हैं कि उनके घर से कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिले, लेकिन ईडी का दावा है कि उनके घर से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे और बताया जा रहा है कि ऐसी आशंका है कि उनकी फोटो कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स उनकी फोटो कॉपी गलत तरीके से रखे गए थे। देखिए, मेरी जानकारी में इस स्कैम से जोड़कर 1000 से भी ज्यादा रेड, 1000 भी मान लें हम, हो चुकी पूरे देश में। एक ये संजय सिंह जी की और 999 अगर कहीं और भी हुई होंगी, उन सबको मिला दें तो आज तक स्कैम सैकड़ों करोड़ रुपए का बताया गया है, बट 1 रुपए को भी आम आदमी पार्टी की किसी भी नेता, मंत्री, सांसद से जोड़कर ईडी कोर्ट में या पब्लिक डोमेन में, ईडी और भाजपा दोनों की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी साक्ष्य आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो मसला यह है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। ईडी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जो है ना 2024 की भाजपा की के भय से भयभीत होके, बौखला के ये सारी हरकतें कर रहे हैं। ये दुनिया देख रही है, दिल्ली देख रही है, देश देख रहा है, कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, सब मनोहर कहानियां हैं। एक दूसरा मुद्दा, आम आदमी पार्टी की राज्यों में चुनाव लड़ने जा रही है और उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आप दोनों पार्टियां। कल संजीव झा जो आपके छत्तीसगढ़ के प्रभारी, उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में देश बचाने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भूपेश बघेल के घोटालों के खिलाफ न बोलें। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ईमानदारी से तो इंडिया अलायंस एक ग्रैंड पर्पस को सर्व करता है, एक बड़ा उद्देश्य है, देश को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। बाबा साहेब के लिखे संविधान को बचाएंगे तो ही हमारे देश का जो चुनावी लोकतंत्र है वो भी बचेगा। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए ये सब कुछ खतरे में पड़ा हुआ है। जब बात आती है क्षेत्रीय चुनाव की, तो वहां क्षेत्रीय जनता के हित सर्वोपरि होते हैं और उन हितों की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो वहां की जनता के साथ है, न कि किसी राजनीतिक संगठन के साथ है। और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में जहां चुनाव लड़ रही है पूरी ताकत से, पूरी मुस्तैदी से, वहां वो जनता के हितों को सर्वोपरि रखने की कोशिश कर रही है। और ऐसा करने में जो भी रास्ते में आएगा, आम आदमी पार्टी उसके लिए चुनौती है।